हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा लेसन 2 है इलेक्ट्रिक करंट का। और पहले वाले लेसन में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बेसिक्स और डेफिनेशन हमने पढ़ा था। बट इस लेसन में अभी इस क्लास में हम लोग जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूला के बारे में अच्छी तरह जानकारी लेने की। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है, ये क्लास पसंद आता है, तो यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आप मेरे फेसबुक चैनल पे होंगे तो जरूर इसको फॉलो कर दीजिएगा। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के कुछ फॉर्मूले देखने। देखिए, यदि इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग फॉर्मूला देखें तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा एक वायर। अगर हम एक वायर लेते हैं, ये हमारा एक वायर हो गया, और इस वायर की जो लेंथ लेते हैं 1 मीटर। 1 मीटर क्यों ले रहे हैं? 1 मीटर। 1 मीटर लेने का कारण क्या है कि लेंथ की जो एसआई यूनिट है वो 1 मीटर होती है। अब हम 1 मीटर का हमने एक वायर लिया, और ये हमारा वायर का टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है। तो इसके पहले वाले क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक जो करंट का जो डेफिनेशन होता है, तो होता है द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ सर्किट। द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ सर्किट। किसी सर्किट के अंदर जो चार्ज फ्लो कर रहा है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो इसके लिए हम एक कुछ चार्ज बनाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ चार्ज फ्लो कर रहे हैं इस वायर के अंदर। इस वायर के अंदर कुछ चार्ज फ्लो कर रहे हैं। तो कितना चार्ज फ्लो कर रहे हैं, उस चार्ज के अमाउंट को हम लोग क्यू लेते हैं। क्यू चार्ज टर्मिनल ए से टर्मिनल बी तक फ्लो कर रहा है। तो जब टर्मिनल ए से टर्मिनल बी तक चार्ज फ्लो करेगा तो वो कुछ टाइम कंज्यूम करेगा। तो उस टाइम को हम लोग ले लेते हैं टी। क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन टाइम टी। सो नया डेफिनेशन क्या हो जाता है? डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट विल बी द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो करेगा वही इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो अब हमने देखिए अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड। तो यहां अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को आई ले लेते हैं और चार्ज का वैल्यू कितना है, हम यहां क्यू ले लेते हैं, क्यू, और टाइम लिया है टी, तो यही जो नया फॉर्मूला बनता है ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला बनता है। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट करते हैं, और क्यू जो चार्ज को डिनोट करता है, और टी टाइम को डिनोट करता है। सो वी कैन राइट क्यू इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम। ठीक है। अब चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज की जो यूनिट होती है वो कूलम होती है। कूलम बाई टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड होती है। ठीक है। तो कूलम बाई सेकेंड आया, I इज इक्वल टू कूलम बाई सेकेंड, यही बनता है एम्पियर। अगर आपसे पूछा जाए एम्पियर क्या होता है, तो एम्पियर इज इक्वल टू कूलम बाई सेकेंड होता है। तो ये जो एम्पियर आया यही है यूनिट ऑफ करंट की यूनिट होती है। तो अब यहां लिखते हैं I की जगह हम लोग लिख दिए एम्पियर, और Q के जगह हम लोग लिख दिए कूलम, और टाइम के जगह हम लोग लिख दिए सेकेंड। ठीक है। तो एम्पियर इज इक्वल टू कूलम बाई सेकेंड हो गया। अब आपसे पूछ सकता है कि 1 एम्पियर क्या होता है? तो 1 एम्पियर के लिए यदि आप यहां पे 1 डालते हैं तो यहां 1 कूलम हो जाएगा और 1 सेकेंड हो जाएगा। तो 1 एम्पियर कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड। अगर आपसे पूछेगा 1 एम्पियर, सो यू हैव टू, मैं यहां लिख देता हूं 1 एम्पियर कैन बी डिफाइंड as the if 1 coulomb of charge flow in 1 second। यही बनता है 1 एम्पियर का डेफिनेशन। तो इसके बाद आता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को यदि हमको समझना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
फिर हमें इस वायर के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। अब मैं अब लोगों से पूछना चाहूंगा, अगर मान लीजिए यहां से कुछ चार्ज फ्लो कर रहा है, वायर के टर्मिनल ए से लेकर के टर्मिनल बी तक कुछ चार्ज फ्लो किया, तो उस चार्ज को फ्लो करने के लिए कुछ तो इफेक्ट होगा, कुछ तो रीजन होगा जिसके कारण से वो चार्ज फ्लो कर रहा है। तो इस वायर के अंदर एक फोर्स लगता है। किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए एक फोर्स लगता है। कौन सी फोर्स लगती है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, याद रखिएगा, ईएमएफ। ईएमएफ मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगा। अब मान लीजिए चार्ज, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज यहां था और वही चार्ज यहां से यहां तक हो गया। तो जब यहां से यहां तक चार्ज गया है तो डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट, जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और फोर्स अप्लाई हुआ है तो हम सभी को मालूम है वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब चार्ज ने यहां से यहां तक जाने में कुछ वर्क भी किया है और यही वर्क जो आता है पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूला में आता है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूला में आता है। दैट मीन्स हम लोग यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना चाहें, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क बाई चार्ज। वर्क बाई चार्ज। और यही जो फॉर्मूला बनता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क बाई चार्ज। अब आते हैं इस वर्क की यूनिट लिखते हैं। वर्क की यूनिट क्या होती है? वर्क की यूनिट होती है जूल। क्या होता है? जूल। बाई चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम्ब होती है। ठीक है, तो यही जूल बाई कूलम्ब होता है वोल्ट। इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है। यहां लिखते हैं सो वोल्ट इज इक्वल टू जूल बाई कूलम्ब। ठीक है, अगर फिर आपसे पूछेगा 1 वोल्ट क्या होता है, सो यहां 1 लगा दीजिए। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाई 1 कूलम्ब। ठीक है, तो यही हमारा कंसेप्ट था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट का। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स और इसके अलावा इस चैप्टर से रिलेटेड और भी जो भी चीज है, जो भी हमारा न्यूमेरिकल्स है या फिर जो भी नॉलेज हमें लेना है, उसके लिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। फाइनली